हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। हिम्मत मत हार, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर हौसले हों बुलंद, अगर हौसले हों बुलंद और दिल में लगी हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी श्रृंखला के तहत बात करेंगे अध्याय 2 स्वतंत्रता, क्लास 11 एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। अध्याय 2 स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो आज इस पूरे अध्याय को देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर स्वतंत्रता जो है चैप्टर का नाम दिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्रता, जैसा कि आपको जो है ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक फिगर दिया गया है, बनाया गया है। आप नेल्सन मंडेला के बारे में भी डिटेल जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया है, उन्हें गुलाम बनाया है या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया है। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। सार स्वरूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने व्यक्तित्व और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरना समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम बात करते हैं कि लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इस नियम के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तक जो है तय कर दी जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्ति करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम जो है अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर एक नज़र डालेंगे। यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट मेंशन है। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप जो है क्या क्या आप जान पाएंगे। आप यहाँ पर समझेंगे कि व्यक्तित्व और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट और हम समझेंगे या जो है समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। इतनी सारी बातें हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम नेक्स्ट जो है पेज पे मूव करते हैं हम और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझने में जो है समर्थ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर कहा गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का आदर्श क्या है भाई, इसको देखते हैं। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला, आप नेल्सन मंडेला को याद रखेंगे। यह आत्मकथा शीर्षक जो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो है लंबी यात्रा, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तित्व संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयां और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश से मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन पर तक पर प्रतिबंध लगाना सम्मिलित है।
सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा जो था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। नेक्स्ट पैसेज देखें तो इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जो है जेल में की कोठरियों के अंधेरे में बिताया। यानी कितने साल बिताया? 28 ईयर्स यानी 28 साल इन्होंने जो है जेल में बिता दिया। कौन? नेल्सन मंडेला जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, देखें क्या है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। तो लिखा है कि 28 वर्ष जो है जेल में बिता दिया। अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल जो है मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देना का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपके यह भी नहीं पता है कि आपको जेल में कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी कीमत चुकाई। यानी कौन चुकाया? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं को बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत जो है कीमत चुकाई है स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सांसू सू, इनका नाम याद रखेंगे। आंग सांसू सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। आज सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके जो है रखा गया है। सू की अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसको, एक मिनट जी, एक मिनट। सू की बच्चों से अलग हैं, जो ये हैं ये अपने बच्चों से अलग हैं। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण जो है मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासन को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, याद रखेंगे आप। आंग सान सू की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति है। वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचार से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय को प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की ये अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। भय पर विजय पाना इनके अनुसार सबसे जरूरी है। आंग सान सू की अगर हम बात करें, आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाल उपनिवेश के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र जो है थे। नेक्स्ट 2.2 की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर जो है यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो एक शब्द में आप याद रखेंगे कि स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वतंत्र तरीके से
व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। नेक्स्ट पेज की हम बात करें पैसेज की, तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिससे लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्रता समाज का वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन सी सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन सी नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यह समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य की भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति के चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत यह तय करने में इस्तेमाल किया है कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा है कि अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंध के अभाव के रूप में जो है परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्रता क्या है भाई, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। स्वतंत्र होने के लिए समाज को कौन सी बातों भाई, आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, कौन से याद रखेंगे आप पॉइंट, व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देते हैं। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का जो है प्रयोग कर पाते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत की बात करें तो क्या प्रतिबंधों के स्रोत हैं हमारे, देख सकते हैं आप कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशकों की शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जात व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है।
सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरतों की ओर ध्यान दिलाता है। पॉइंट नंबर 2.3 की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनके महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने की अपनी इच्छाएं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए जाएं, आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सकें। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या है भाई महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण है, यह कह सकते हैं कि वह किया जा सकता है और क्या नहीं है, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी श्रृंखला को पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। अगली कड़ी जल्दी आएगी, एक साथ हम अपलोड करेंगे इन दोनों वीडियो को और आप इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए आप मास्टर प्लान पे बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मास्टर प्लान देखते रहें। आपसे चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए अपने दोस्त MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।